श्री न्यूज 24 टॉप 5 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। 15 दिनों के अंदर पूरे जनपद का हटाया जाए अवैध निर्माण, हिंदू जागरण मंच ने मांग की। हमारी दूसरी प्रमुख खबर है, जामुन बीनने गए युवक को पेड़ में बांधकर पीटा गया। तीसरी खबर कोरोना टीकाकरण से संबंधित है और अगली खबर पुलिस प्रशासन की दबंगई से जुड़ी है। और पांचवी और बेहद खास खबर पत्रकारिता जगत से है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 24 टॉप न्यूज। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। हमारी पहली खबर पर जो कि अवैध निर्माण पर है। जिले में अनेकों ऐसी जगहें मिल जाएंगी जिन्हें कब्जा किया गया है। अब वो चाहे सरकारी जमीन हो या जनहित की, ऐसे लोग पहले किसी तरह से कब्जे करते हैं और फिर जब खाली करने की बात आती है तो धर्म को सामने लाते हैं या अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और उस जगह से हटने के लिए प्रशासन से दूसरी जगह बसने की मांग करते हैं। इनके समर्थन में भी खासी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों या आने ही क्यों दी गई? अगर प्रशासन इन पर पूर्व में ही नकेल कस दे तो ऐसी नौबत आए ही ना। लेकिन इस प्रकरण में भी लंबा लोचा होता है। मतलब चंद रुपयों की खनक से फर्ज भुला दिए जाते हैं। मतलब साफ है, इन मामलों में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही ही जिम्मेदार होती है। अब ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई कर कब्जे हटवाने के लिए हिंदू जागरण मंच सामने आया है। आपको बता दूं कि जिले में विभिन्न मुख्य मार्गों के किनारे सरकारी जमीन पर किए जा रहे हैं अवैध कब्जे। उन्हें हटवाने के संबंध में हिंदू जागरण मंच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है और कहा है कि संपूर्ण जनपद में कई मुख्य मार्गों पर मजार एवं अन्य निर्माण करके सरकारी एवं जनहित की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में एक अवैध मजार सावन सिंह पूर्वा ओयल से पूर्व में हाईवे के किनारे प्रकाश में आई है। लखीमपुर खीरी जिले में अलीगंज मार्ग पर देवकली में सड़क के किनारे एक अवैध मजार हाल ही में बनाई गई है। संगठन ने बताया कि जब कल वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा तो सड़क चौड़ीकरण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संगठन द्वारा कहा गया कि अधिकांश गांव में खलिहान, चरागाह व शहर में उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे तरीके से काबिज हो रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि पूरे जिले में समस्त लेखपालों का पंचायत सेक्रेटरी से 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मंगवाकर अवैध धार्मिक स्थल व अन्य कब्जों को जनहित में हटाया जाए। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को जल्द से जल्द ध्वस्त करके और जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है या करवाया है उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता समेत अन्य मंत्री व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर। दूसरी खबर बेहद खास है। जामुन बीनने गए 2 अबोध बालकों की गांव के ही एक दबंग ने पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई कर। यह मामला मोहम्मदी से आया है। आपको बता दूं कि सरकार भले ही कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए लाख दावे कर रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं जो दिलों को कचोटती चली जाती हैं। ऐसी ही एक घटना मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मूडा चौकी क्षेत्र के गांव में गेहुआ गांव में सामने आई, जहां गांव के दबंग युवक ने खेत पर जामुन बीन रहे 2 अबोध बालकों पवन कुमार जिनकी उम्र 11 वर्ष है और धीरज कुमार जिसकी भी उम्र 11 ही वर्ष है को जमकर पीटा और उन्हें रबड़ की बेल्ट से पेड़ में बांध दिया। बच्चे घंटों तक जानवरों की तरह पेड़ में बंधे हुए रोते बिलखते रहे, दबंग से छोड़ने की विनती करते रहे, लेकिन उन पर रहम नहीं की गई।
जानकारी मिलने पर जब बच्चों की माएं सरिता देवी और शांति देवी बच्चों को देखने मौके पर पहुंची तो उनकी छाती फट गई। उन्होंने दबंग से बच्चों को खोलने की गुजारिश की, काफी विनती की, लेकिन दबंग ने एक न सुनी और गाली गलौज कर उनको भी भगा दिया। जिसके बाद महिलाओं ने बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस के सचल दल से सहायता मांगी, जिस पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को बंधन से मुक्त कराया। महिलाओं ने दबंग के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस को सौंपा है, जिस पर पुलिस महज खाना पूर्ति करने में लगी हुई। हालांकि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है या दबंग युवक के आगे नतमस्तक हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारी अगली खबर है कोरोना टीकाकरण से। जी हां, यूपी में हर दिन 6 लाख लोगों को लगेगा टीका और जुलाई में हर दिन 10 से 12 लाख का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए टीका अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए 21 जून से टीकाकरण का नया चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत 30 जून तक हर दिन 6 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था दुरुस्त रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश दिया। टीम 9 की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी नागरिकों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 21 जून से प्रदेश में हर दिन 6 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं अगले चरण में मतलब 1 जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण में लगे कर्मचारियों व टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी कोरोना को लेकर शुरू से ही बेहद सजग रहे और जब तीसरी लहर की बात चल रही है तो ऐसे में वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। योगी खुद भी जानते हैं कि कोरोना से जंग में एकमात्र ब्रह्मास्त्र कोरोना वैक्सीन ही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। यह भी खबर बेहद खास है। राजधानी लखनऊ की पीजीआई पुलिस चालान के नाम पर आम जनता को परेशान कर रही है। जी हां, ऐसा आरोप लखनऊ पुलिस पर लग रहा है। सूत्रों की माने और आम जन की चर्चा देखें तो पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकी साउथ सिटी में तैनात निर्भय सिंह को पुलिस की वर्दी का घमंड है। आम जन से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। निर्भय सिंह चौकी साउथ सिटी के सामने जबरन चालान करते हैं, जहां जनता कोरोना जैसी घातक बीमारी से परेशान है, खाने को पैसे नहीं हैं, दवा कराने के पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तो वहीं पर लखनऊ पुलिस लगातार जबरन चालान करके सरकारी खजाने को भरने में लगी हुई है। निर्भय सिंह साउथ सिटी चौकी में कार्यरत है और निर्भय सिंह का बिहेवियर काफी गंदा है। जबरन चालान करने में इनसे आगे शायद ही कोई पुलिसकर्मी होगा। निर्भय सिंह यंग पुलिसकर्मियों में आते हैं और खून की गर्मी के साथ वर्दी की गर्मी एक साथ होने पर वो भूल जाते हैं कि वो एक जनसेवक भी। वर्दी की मर्यादा धूमिल हो रही। अब सवाल उठता है कि जनता के ही ऊपर सारे नियम कानून लागू होते हैं या पुलिस विभाग में भी दागी पुलिस वालों के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी जो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। अगर आम जनमानस के आरोप सही हैं तो इस तरह का व्यवहार और कृत्य उचित नहीं है। इस पर शीघ्र संज्ञान लिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर जो कि बहुत ही खास है। तथाकथित पत्रकार ने युवक को मोहरा बनाकर चौकी इंचार्ज पर लगाया मिथ्या आरोप। जी हां,
आपको बता दें कि पत्रकारिता को धूमिल करने वाले पत्रकार अपना लालच सिद्ध होने पर किसी पर भी मिथ्या आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के मास्टर बाग चौकी का सामने आया है। विगत दिनों पूर्व तथाकथित दबंग पत्रकार विनोद कुमार मास्टर बाग चौकी थाना कमलापुर के अंतर्गत एक शराब की दुकान पर काम करने वाले युवक के घर पर शराब लेने के लिए पहुंचता है। जब युवक ने बताया कि अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी शराब बेचने का समय नहीं हुआ है और वह इस समय शराब नहीं दे सकता है, इस समय शराब देना कानूनन सही नहीं है। इस पर पत्रकार साहब को गुस्सा आ जाता है और वो पत्रकारिता का रौब दिखाने लगते हैं। पत्रकार साहब ने युवक को समझा बुझाकर और डरा धमकाकर उससे बयान लिया कि मास्टर बाग चौकी इंचार्ज निराला तिवारी ने उससे 15,000 रुपए लिए और चौकी पर ले जाकर अवैध कच्ची शराब पकड़कर उनका वीडियो बनाया। यह बयान लेने के बाद पत्रकार साहब ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया करने लगे। जब इसकी सूचना अन्य मीडिया कर्मियों को हुई तो इसकी सत्यता की पड़ताल करने युवक के पास पहुंचे। तब युवक ने बताया कि पत्रकार साहब के कहने पर उसने ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसने बताया कि पत्रकार साहब रात में दुकान बंद होने के बाद शराब लेना चाह रहे थे। तब युवक ने कहा था कि वह इस समय शराब नहीं दे सकता है। यदि इस समय शराब बेचते हुए चौकी इंचार्ज साहब ने या आबकारी अधिकारी ने पकड़ लिया तो 15,000 का जुर्माना हो सकता है। तथाकथित पत्रकार विनोद कुमार चौकी इंचार्ज निराला तिवारी से ऐसा सुनने में आ रहा है व्यक्तिगत रंजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। अब बात आती है कि क्या पत्रकारिता के लायक है? ऐसे लोग न सिर्फ पत्रकारिता को धूमिल करते हैं बल्कि पत्रकार जगत को भी शर्मिंदा करते हैं। एक बदनुमा दाग है ऐसे लोग। अब देखना होगा कि सत्यता उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ऐसे फर्जी और भ्रामक खबर चलाने वाले पत्रकार पर क्या कार्यवाही करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब से चौकी इंचार्ज निराला तिवारी ने मास्टर चौकी की कमान संभाली है तब से अपराध की दर काफी कम हुई और लोगों में पुलिस के प्रति मित्रता का व्यवहार जागृत हुआ है। ऐसे नेक और ईमानदार पुलिस अधिकारी पर इस तरह के आरोप उचित नहीं।